कुंभ राशि और मिथुन राशि का संबंध बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है और मिथुन राशि के स्वामी बुध व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और किस तरह से बुध ने कुंभ राशि वाले के जीवन में उन्हें अमीर बनाया था, 5 करोड़ रुपए दिया था, और लेकिन वो संभाल नहीं पाए। किस ग्रह के कारण नहीं संभाल पाए और कौन से ग्रह की अशुभ दृष्टि के कारण उनके पास 5 पैसे तक नहीं बचे। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों की। आज हम बताएंगे आपके राशि के स्वामी कितना पावरफुल है और कैसे कैसे करके धन लाते हैं और कैसे कैसे करके जीवन बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी सबसे छोटा ग्रह माना गया ब्रह्मांड का, लेकिन सबसे चतुर, सबसे ज्ञानी और सबसे रहस्यमय ग्रह भी माना जाता है। कब किसके जीवन में वो दुख दर्द समस्या उत्पन्न कर दे कोई नहीं जानता। क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी यानी बुध है। मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो संघर्षी मेहनती के साथ साथ उनका दिमाग किसी एक कार्य में फोकस नहीं रहता है, दिमाग विचलित परेशान रहते हैं। हालांकि संघर्षी मेहनती काफी होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सीजन था 5, धन राशि था 5 करोड़, दिनांक था 11/10/2011 और उस व्यक्ति का जिन्होंने 5 करोड़ रुपए की रकम जीता था उसका उम्र था यानी 27 साल। दोस्तों, हमारे लिए दुख दर्द पीड़ा कितना जरूरी होता है और कितना जरूरी है, पूरी एक एक जानकारी और डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए की रकम जीता था वो 5वां सीजन था, धन राशि रकम तो 5 करोड़ और उस व्यक्ति का उम्र था 27 साल। यानी इस जितने भी अंक है इसमें कहीं ना तो 8 नजर आ रहे हैं, ना 5 नजर आ रहे हैं, लेकिन 4 नजर आ रहे हैं। वो हम आपको बताएंगे और किस किस ग्रह के कारण वो 5 करोड़ रुपए जीता था। क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, बुध का जो अंक होता है 5, जो कि व्यापार बिजनेस वाणी के कारक माने जाते हैं। और वही 11वां भाव होता है चंद्रमा का, जो कि मन भावना इच्छा के कारक माने जाते हैं। वही 10वां भाव कर्म का, धन का, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का माना जाता है। वही 2011 जो साल था वो साल यदि हम ऐड करेंगे 2 + 1 + 1 तो ये निकल के आता है 4, यानी 4 अंक होता है। राहु का जो मायावी ग्रह है व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते हैं। देने पर आ जाए तो अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं और लेने पर आ जाए तो घर की ईंट से लेकर ईंट तक उखाड़ देते हैं। लेकिन आपके राशि स्वामी बुध और राहु दोनों ने मिलकर के कुंभ राशि वालों को करोड़पति बनाया था, लेकिन शनि की दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ी थी और न ही गुरु की दृष्टि पड़ी हुई थी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास अथाह ज्ञान का भंडार है। हमारे जीवन में दोस्तों धन संपदा पद प्रतिष्ठा संभालने के लिए सबसे पहले ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके आंखों के सामने धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी प्रॉपर्टी जितने भी चीजें सब चले जाए कोई बात नहीं, आपके पास से ज्ञान होना चाहिए, आपके पास दिमाग होना, बुद्धि होना चाहिए। और बुद्धि जो आपके राशि में बुध है बुद्धि वाणी के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का था ज्ञान के भंडार है और राहु के पास अथा आइडिया के भंडार है। और जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ती है, जो व्यक्ति शनि की पीड़ा नहीं सहते हैं, उनके जीवन में कभी धन नहीं रह सकता, कभी उनके जीवन में सुख का आगमन नहीं हो सकता। क्योंकि दुख दर्द समस्या में जो व्यक्ति सीखते हैं, प्रत्येक पहचानते हैं, वो वास्तविक जीवन में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता। ठीक उसी प्रकार जो 27 साल का व्यक्ति था 5 करोड़ रुपए तो जीता था, लेकिन उनके ऊपर न तो गुरु की कृपा दृष्टि बनी हुई थी अशुभ, न शनि की अशुभ दृष्टि बनी हुई थी और उन्हें मालूम नहीं था कि दुख दर्द समस्या पीड़ा क्या होता है। और जब जैसे इनके पास 5 करोड़ रुपए आए तो पैसों की कदर नहीं किया, पैसे उड़ाते गए, लेकिन एक न ऐसा समय आया जब उनके पास, जब तक उन्हें एहसास हुआ था तो उनके पास से पूरा पैसा समाप्त हो चुका था। लेकिन आपके राशि स्वामी बुध और इस राहु महाराज दोनों ने मिलकर के उस व्यक्ति को अमीर बनाया था, काफी पैसा धन दौलत दिया था, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। लेकिन अब आप दुख दर्द समस्या झेल चुके हैं और देख चुके हैं कि किस तरह से लोगों ने आपके साथ भावना के साथ खेला था, किस तरह से आपके जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न किए थे। लेकिन अब आपके पास 5 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया भी आएंगे तो आप अच्छी तरह से संभाल पाएंगे और वो पैसा धन आपके जीवन में हमेशा सुखी प्रदान करेगा। क्योंकि जो धन हमारे जीवन में बिना दुख दर्द से ही आते हैं वही धन हमारे दुखों का कारण बन जाते हैं, हमारा जीवन बर्बाद करते हैं, हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं, हमारे परिवार का जीवन बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि धन जब आते हैं अचानक से व्यक्ति डूब जाते हैं, उस धन में खुद को नहीं पहचानते, खुद को परख नहीं पाते, वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति के जीवन में शनि की अशुभ दृष्टि पड़ती है, यदि बुध की अशुभ दृष्टि पड़ती है, राहु की अशुभ दृष्टि पड़ती है, जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाते हैं
धन का आगमन बंद हो जाता है, पैसों का आगमन बंद हो जाता है, बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकलने का मिलता, उस समय व्यक्ति को एहसास होता है कि धन हमारे लिए कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी वो सारे सुख संपदा वापिस आएंगे। यदि आप जितने भी चीज गवा दिए थे वो पूरे चीज आपके पास वापिस आएंगे। कहते हैं दोस्तों, आपके पास धन दौलत पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी हर एक चीज व्यक्ति बांट सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपके दिमाग कोई नहीं बांट सकता। यदि आपके पास बुद्धि, ज्ञान, सोच सही है, दिमाग है, तो आप जीरो से लेकर, शून्य से लेकर शिखर तक फिर से आप जरूर पहुंच सकते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े शिखर पर क्यों ना, यदि आप नीचे गिर गए, आपके पास हर एक सुख सुविधा समाप्त हो गई, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके पास बुद्धि, बल, ज्ञान है, उस ज्ञान से, उस बुद्धि से आप फिर से शून्य से शिखर तक पहुंचने की क्षमता आप रखते हैं, और आप जरूर सक्षम होंगे शिखर तक जाने के लिए। लेकिन आपकी राशि के स्वामी बुध और राहु, यही दोनों आपके जीवन में सफलता दिलाएंगे, यही आपको कामयाब बनाएंगे, यही आपके जीवन में फिर से वापसी करवाएंगे। क्योंकि बुध व्यापार बुद्धि वाणी के कारक माने जाते हैं, राहु मायावी ग्रह है, अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं, बहुत कुछ बदलने वाला आपके जीवन में, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आपको मिलने वाली। क्योंकि आपके राशि के स्वामी सबसे छोटा ब्रह्मांड का ग्रह जरूर है, लेकिन यही छोटा होने के कारण 5 करोड़ की रकम इन्होंने जिता दिया था, 5 करोड़ रुपए दे दिए थे। लेकिन कहते हैं जब राहु और बुध का दृष्टि जब हमारे ऊपर शुभ पड़ रहे हो, जब हमारे पास धन का आगमन हो, जब हमारे पास अर्थात धन संपदा आने का आगमन हो, तो उस समय शनि की दृष्टि, उससे पहले शनि की दृष्टि पड़ना जरूरी होता है हमारे ऊपर। क्योंकि शनि की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हम दुख दर्द पीड़ा के अंदर चले जाते हैं, वहां खुद को पहचान पाते, खुद को परख पाते, खुद को निखार पाते, समझदार, बुद्धिमान और निडर बन जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ते, व्यक्ति संकट समस्या में पड़ते हैं, तो विचलित परेशान होने लगता है, सोचते कि हमारे जीवन में दुख दर्द समस्या क्यों है, क्यों हमारा जीवन अभिशाप है, इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जिस राशि में आपका जन्म हुआ है ईश्वर ने बहुत सोच समझ करके दिया है, और आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईश्वर आपके जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न देते, ताकि आप अपने लक्ष्य को कभी ना भूल पाए, आप अपने उद्देश्य को कभी ना भूल पाए। जब तक व्यक्ति दुख दर्द पीड़ा से नहीं ग्रसित होते, जब तक नहीं झेलते हैं, तब तक उनके जीवन में कितना भी रकम, कितना भी धन, कितना भी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा क्यों ना वो संभाल नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति शनि की पीड़ा झेले हुए रहते हैं, दुख दर्द झेले हुए रहते हैं, उनके जीवन में कितने भी दुख दर्द, धन का आगमन हो, हमेशा संभाल करके रखते हैं। क्योंकि दुख दर्द समस्या में व्यक्ति वो सारी चीज सीखते हैं जो कोई वास्तविक में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता। और जब हम उस विपत्ति की पाठशाला से निकलते हैं तो ये हमारी अलग सी दुनिया होती है, हम बहुत बदल चुके होते हैं, हमारे जीवन एक नई दिशा की ओर जा रहे होते हैं, और उस समय हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में दुख दर्द समस्या कितना जरूरी है। एक एक ग्रह आपका साथ देगा। यदि आपकी राशि यदि दूसरों को करोड़पति बना सकता है तो आपको क्यों नहीं बना सकता, जरूर बनाएंगे, बहुत अमीर आपको बनाएंगे, बहुत बड़ी सफलता उपलब्धियां भी आपको देंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। साथ ही राहु का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, भगवान सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 10वां घर कर्म का भाव होता है, धन का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भाव होता है, हर एक चीज आपके जीवन में उपलब्धि